हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 002 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है बोलीविया क्रांति पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, बोलीविया क्रांति, इससे पहले हमने मैक्सिको और क्यूबा की क्रांति के बारे पर बात करी। अब बात करेंगे हम बोलीविया की क्रांति के बारे में। चलिए देखते हैं बोलीविया क्या था। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक देश था, यानी लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों का मंदी के दौर में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मंदी छा गई थी, जिसमें बोलीविया भी एक था। 1932-35 में चाको युद्ध के भयंकर परिणामों ने बोलीविया की जनता को चौंका दिया। जी, 1932-35 में एक चाको युद्ध हुआ था, और ये चाको युद्ध बहुत ही खतरनाक था, जिसके कारण आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा और पूरे देश यानी लैटिन अमेरिका में एक मंदी छा गई, और उस मंदी की चपेट में बोलीविया भी आ गया। इस युद्ध ने स्थानीय किसानों और मजदूरों पर अधिक प्रभाव डाला। यहाँ पर इसकी क्रांति का किसानों और मजदूरों पर प्रभाव पड़ा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनमें 3 समाजवादी और 2 फांसीवादी दल थे। यानी इस चाको युद्ध के बाद यहाँ पर राजनीतिक दलों का उदय की एक लाइन लग गई, जिसमें 3 तो समाजवादी दल बने, समाजवादी राजनीतिक दल, और 2 फांसीवादी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन रहा। इन्होंने फिर एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करी, जिनमें 1952 में शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और सरकार ने 1952 में साक्षरता और संपत्ति की योग्यता को समाप्त करके सभी को मतदान का अधिकार दे गया। जब यहाँ पर राजनीतिक दल बन गया, तो राजनीतिक दल के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया। यानी क्रांतिकारी आंदोलन मतलब समाज में बदलाव। अब यहाँ पर जनता के हितों के लिए कार्य करने स्टार्ट करने के लिए सभी जनता को एकजुट करा, और सरकार ने 1952 में साक्षरता और संपत्ति योग्यता को समाप्त कर दिया गया। सभी को मतदान का अधिकार दे दिया बाद में और यहाँ पर सरकार ने लोगों को संपत्ति की योग्यता को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर बहुत सारे मतदान यानी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ क्योंकि राजनीतिक दल पहले थे नहीं, अब जब राजनीतिक दल बन गए तो यहाँ पर सरकार चुनने लगे जनता। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं पर भी नियंत्रण कर लिया, यानी जितनी भी सेनाओं को यहाँ पर आज़ादी दे रखी थी, सैनिक शासन था, उस पर सरकार ने अपना अधिकार जमा लिया, और सेना को अधिकार यानी सेना को अपने अंदर अपने अधीन रख लिया। उसने पुराने अधिकारियों को हराकर सेना के आकार और बजट में कटौती कर दी। इसने जो सेना एक विशाल सेना थी और अधिकारी थे, उसमें इन्होंने कम करा, और जो बजट था उन बजट को भी कम कर दिया गया, क्योंकि देश की स्थिति में सुधार लाना था। उसके बाद सरकार ने 3 की खानों पर राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके बाद कृषि सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। एक के बाद एक समाजवादी नीतियों को यहाँ पर अपनाया जाने लगा, और सरकार ने सारी चीज़ों को सरकार ने अपने अधिकार में क्षेत्र में ले लिया। अब किसान मजदूरों की तरफ ध्यान देना आरंभ कर दिया गया, कृषि भूमि की तरफ ध्यान दिया गया। अब यहाँ पर गरीब और किसानों को बहुत ज़्यादा हितों के विकास के कार्य किए गए। सरकार ने किसानों और मजदूरों को निःशुल्क शिक्षा और नौकरी प्रदान करी। अतः 1952 में राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन विभिन्न हितों वाले समूहों का एक व्यापक गठबंधन था। दिवालिया अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के अधिकांश कुलीन मध्यम मार्ग चाहते थे, और वामपंथी परिवर्तन, इसलिए मतभेद बढ़ गया, और 1964 में राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया, और यहाँ पर बदलाव हो गया। तो ये बोलीविया में था। अब बात करते हैं बोलीविया की क्रांति के कारण। पहला राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि बोलीविया के अंतर्गत पहले कोई आंदोलन नहीं था, यहाँ पर सैनिक शासन और तानाशाही चल रही थी। यहाँ पर जब राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हो गया, तो यहाँ पर बदलाव आने स्टार्ट कर दिए। राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को एकजुट करके और आंदोलन या क्रांति कर दी, जिसके कारण बोलीविया में बदलाव आया। दूसरा हुआ विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय। बोलीविया के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उदय होने लगा। 3 समाजवादी और 2 फांसीवादी क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ, और इन्होंने राजनीतिक दलों ने बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन करे और समाज में बदलाव आया, जिसके बाद ये राजनीतिक दल जो थे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे, जिसके कारण वहाँ पर क्रांति हुई। निम्न वर्गों का शोषण। बोलीविया क्रांति से पहले यहाँ पर शासक निम्न वर्गों का शोषण कर रहे थे। सारे अधिकार पादरी को और सेना को दे रखे थे, सारे अधिकार अपने पास रख रखे थे। पूंजीवादी शासन व्यवस्था के आधार पर यहाँ निम्न वर्गों का शोषण होने लगा था, और इन निम्न वर्गों के शोषण से परेशान होकर विभिन्न क्रांतिकारी दलों का उदय हुआ, जिसके कारण निम्न वर्गों के विकास और इनको अधिकार दिलाने के लिए बोलीविया में क्रांति कर दी, जिसके कारण बोलीविया की क्रांति के बाद समाज में बदलाव आया और निम्न वर्गों का शोषण का अंत
हुआ। समाजवादी नीतियाँ, बोल्विया में जितने भी क्रांतिकारी थे उन सब की नीतियाँ समाजवादी थी। इन समाजवादी नीतियों के आधार पर उन्होंने यहाँ पर क्रांति की एक चिंगारी लगाई और जिसके कारण लोगों को इन समाजवादी नीतियाँ पसंद आई, जिसके कारण लोगों ने इन समाजवादी क्रांतिकारी लोगों का साथ दिया और जिसके कारण बोल्विया में क्रांति के बाद समाज में बदलाव होगा। फिर कृषि क्षेत्र में सुधार, यहाँ पर राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलनों यानी जितने भी समाजवादी दल थे या फांसीवादी दल, उन्होंने सभी कृषि में क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए और कृषि के क्षेत्र में जब उन्होंने प्रयास सुधार करे तो लोग इनके लोकप्रिय बन गए, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में सुधार आरंभ हुआ और क्रांति को बढ़ावा मिला और क्रांति ये सफल हुई। और क्रांति के बाद यहाँ पर कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए ताकि किसानों की स्थिति में सुधार आ सके। तो ये बोल्विया क्रांति और उनके कारण थे सफलता के। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।